नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। आप मुझे देख रहे bigboss.in.com में। मेरा एक्सपीरियंस बिग बॉस सीज़न 5 के पूरे घर में रहा, मतलब अमेजिंग। एक बात रहा कि मैं ज़िंदगी में पहली बार ये समझ सकी कि लक्ष्मी भी रो सकती है पब्लिक में, लक्ष्मी भी नॉर्मल रह सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग और एकदम स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमारे इश्यूज़ को, मुझे जब इमोशंस आएंगे तो क्यों नहीं रो सकती मैं, क्यों नहीं मैं अपने भावनाओं को आराम से प्रकट कर सकती, और उसके अंदर प्रकट करने में मुझे अब ज़िंदगी में मुझे कभी हिचक नहीं होगी। आई कैन जस्ट क्राई, मैं रो सकती हूँ जब मुझे रोना है, और उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि रोना सबसे प्योर एक्सप्रेशन है। दीवाज कैन ऑल्सो क्राई, तो इसके वजह से दैट आई लर्न। 42 डेज़ का मेरा पूरा सफ़र इस घर में ये दर्शाता है कि जितने जन इस घर में रहे मेरे साथ, उन सभी ने मुझे प्यार किया। सबसे बड़ा बात था कि देखने वाले दर्शक ने मुझे वोट नहीं किया, पर हाँ, जिन्होंने भी मुझे वोट किया और जिन्होंने भी 42 डेज़ के लिए मुझे देखा, कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो गए कि एक हिजड़ा जब इतने सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ इतने आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकता है एक छत के नीचे, तो क्यों ना समाज में ऐसा व्यवस्था बनाए जहाँ पे हमारे जैसे लोग, सेक्शुअल माइनॉरिटी के लोग आराम से समाज को कुछ दे सकें। क्योंकि मेरा परिवार तो नहीं है, मेरे बीवी बाल बच्चे नहीं रहेंगे, तो अगर आप वो जगह बनाएंगे, हम समाज के लिए ही कुछ कर गुजरेंगे और ज़िंदगी को और सुंदर बनाएंगे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप हमें मान सम्मान, इज़्ज़त और प्यार दें, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं ये पूरे मेरे मुद्दों को हकीकत में साकार करने में बहुत हद तक बहुत सफल रही हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, चाहे आप इसको डिप्लोमेसी कहें या भोलापन कहें, या लक्ष्मी ऐसी ही है। मैं बिग बॉस के कोई भी सीज़न का एक भी एपिसोड नहीं देख के इस घर में घुसी थी, और अब जाऊँगी तो जितने मैंने देखा है, जितने दिन में रही हूँ, वो सारे एपिसोड्स देखूँगी। मुझे लगता है मैं दोहरे मापदंड अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाई, जो मैं हूँ वही मैं रही, और इस बात की मुझे खुशी है। मैं बड़ी डिग्निटी के साथ घर में फेयर तरीके से रही हूँ, और उसी तरीके से मैं बाहर निकली, और ये बात का मुझे खुशी है और अभिमान है। मैं कभी किसी को फेवरिज्म करती नहीं हूँ। हाँ, फेवर दिल में ये था कि मैं अमर उपाध्याय को बेटा मानती हूँ, और मैं उसको फेवर, माँ अपने बच्चे को फेवर करेगी ही, पर मैं स्काई जब आए थे घर में तो बहुत स्वीट रहे हैं, बहुत अलग टाइप से वो बस मतलब सिंपैथी और प्यार पाने की कोशिश की, और सडनली उनमें जो महक के झगड़े के बाद वो टर्न आया और उन्होंने बात नहीं किया, तो मैं 3 दिन तक उनसे बात नहीं करी। तो उसके जैसा खिलाड़ी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, जो 3 औरतों की इज्जत ताक पे रख के उड़ा दिया उस व्यक्ति ने, और आज भी उस घर में हैं। तो वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, और बहुत सारे रूप हैं जो धीरे धीरे करके, जब तक वो बिग बॉस में रहेंगे, वो बाहर आएंगे। मैं 3 फाइनलिस्ट का नाम दे सकती हूँ। कौन जीतेगा ये जनता पे है, क्योंकि जनता क्या देखना चाहती है ये बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे खुद के कलेजे में। मुझे लगता है कि जूही परमार जो मेरी बेटी, अमर उपाध्याय जो मेरा बेटा, ये 2 लोग बहुत सच और बड़े ऑथेंटिकली खेल रहे हैं या रह रहे हैं बिग बॉस सीज़न में के घर पे। और हमारी पूजा मिश्रा, फुटेज क्वीन, तो वो तो रहेंगी ही फाइनल में, क्योंकि ज़माना उनको देखना चाहता है, उनके नखरे, उनकी नासमझी और बेहूदगी, और जितना वो फुटेज के लिए काम करती हैं, तो वो रहेंगी। मैं हर एक व्यक्ति के साथ फ्रेंड रहूँगी जो इस घर से निकलने के बाद मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा। मैं एक व्यक्ति अभी वो अमर उपाध्याय मेरा बेटा है, तो बेटे के साथ तो मैं संबंध बना के ही रखूँगी, पर जितने भी व्यक्ति हैं इस घर में जो निकल गए और जो हैं जो निकलेंगे, मैं हर एक व्यक्ति के साथ, इवन स्काई के साथ, अगर वो अपनी ज़िंदगी में वो ढंग से मेरे साथ रहेंगे तो मैं उनके साथ भी ढंग से रहूँगी। बस सबसे चालाक प्लेयर स्काई है। पहले बिग बॉस में घुसते ही कहा मुझे अपनी छवि बदलनी है बैड बॉय की,
और तीसरे ही दिन उसने एक औरत की नहीं, पहले ही दूसरे दिन उसने पूजा मिश्रा पे ये कहा और रूम चेंज किया। उसके बाद उसने महक की इज्जत तार तार करी और उसी शाम विदा की कैरेक्टर पे भी उसने उंगलियां उठा दी और मुझे भी नहीं छोड़ा कभी बहुत सारे मूवमेंट्स में। मतलब पर एक बात थी कि वो उसे पता था कि अगर वो मेरे मुंह लगता तो वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता।